जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो केवल आशीर्वादों से प्राप्त नहीं किया जा सकता कि हम जीवन में महसूस करते रहे कि हमें कुछ नहीं करना, केवल हम कहीं जाएं वहाँ से कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर लें और हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आशीर्वाद हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। विश्वास हमें फल प्रदान करता है, मगर विश्वास के साथ प्रयास की आवश्यकता होती है। हम प्रयास ना करें, केवल विश्वास को लेकर के बैठ जाएं कि हम तो माँ के भक्त हैं, हम गुरुवर के शिष्य हैं, हमें क्या करना, बस हम गुरु जी का स्मरण करते रहें, हमारा जीवन बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। संभव नहीं। हमारे समाज का सतत पतन मात्र इसीलिए हुआ है कि हमने कर्म को महत्व नहीं दिया, पुरुषार्थ को महत्व नहीं दिया। हमने या तो आध्यात्मिक विचारधारा को सुन लिया, कुछ देर हम उस पर रत रहे और धीरे धीरे वो हमारे हृदय से वो विचारधारा भी निकल जाती है। हम अपना जीवन जैसा जी रहे हैं वैसा ही जीते रहते हैं। हमें अपने जीवन को बदलना होगा। पतन की दिशा में तो जीवन आपका सतत बदलता चला जा रहा है, मगर सत्य धर्म की जो तृप्ति है, आनंद है, पूर्णता है, उस पर बदलने के लिए हमें एक प्रखर प्रयास की जरूरत होगी, प्रचंड पुरुषार्थ की जरूरत होगी। तभी हम अपनी दिशाधारा को मोड़ने में सफल हो सकेंगे। अन्यथा भौतिकतावाद की दिशाधारा आपको धीरे धीरे करके पतन के मार्ग पर लेती चली जाएगी। क्योंकि जब एक प्रवाह की विचारधारा चल रही होती है, वह हम अपने आसपास चारों तरफ केवल उसी विचारधारा को देखते हैं, तो उसी विचारधारा में अपना हम सुख तलाशने लगते हैं, जबकि वह सत्य नहीं होता। और यही कारण है कलिकाल की विचारधारा आज समस्त जनमानस को इंद्रियों का सुख भोगने में लिप्त कर चुका है। इंद्रियों का गुलाम मनुष्य बन चुका है और वह गुलामी मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ पतन के मार्ग पर ले जाती है।